क्या बात है देवी अंजना, आप तो प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी कुशाग्र बुद्धि तथा योग्यता की तो हमें जानकारी ही नहीं थी। ये राज्य का कार्यभार आप बड़ी कुशलता से निर्वाह कर रही हैं। आपकी गुणवत्ता वास्तव में हमारी कल्पनाओं से परे थी आज तक। समय सब कुछ सिखा देता है महाराज। गूंगे को बोलना सिखा देता है, लंगड़े को दौड़ना सिखा देता है। आप अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक गए, विमुख हो गए आप अपने कर्तव्य से। इसीलिए विवशता में मुझे इस राज्य के कार्य का दायित्व संभालना ही पड़ा। मैं इस राज्य की महारानी हूं और ये मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के मार्ग से मुख नहीं मोड़ सकती। परंतु अब आप मुख मोड़ने वाली हैं। जी, मैं कुछ समझी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना नहीं, ये समझाना चाहते हैं कि आप इस राज्य की महारानी केवल इसलिए हैं कि इस राज्य के महाराज हम हैं एवं आप हमारी पत्नी हैं। इस कथन को भूलिएगा नहीं आप। मैं आपके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ रही हूं। अर्थ ये कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाएगा। तात्पर्य, आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। मैं समझी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको यहां रहना है तो यहां की सीमाओं का पालन करना होगा। आपने जो अपमान किया है ब्राह्मण देव और माया का, उनसे जाकर क्षमा मांगनी होगी। अन्यथा अंजना देवी, हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। महाराज, आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किंतु आप नहीं जानती तो जान लीजिए, यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। इस अनर्थ का कारण होंगी केवल आप, केवल आप, केवल आप। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा।
तुम माई? जीवित हो? हाँ, भगवान की कृपा से मैं जीवित हूं, किंतु तुम लोगों ने तो पूरा प्रयास कर लिया था मेरे प्राण लेने का। हमें क्षमा कर दो माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। इनसे भूल अवश्य हुई है, परंतु अब इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप है। सुबह का भूला यदि संध्या को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इन लोगों का दंड वापस लीजिए। ठीक है सैनिकों, जी महाराज। धर्मलता के पुत्रों को छोड़ दो। जो आज्ञा। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे नेत्रों में अश्रुओं की धारा क्यों? क्या हुआ? अनर्थ हो गया माँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया अंजना, जो तुम्हारे अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? एक स्त्री के जीवन में उसका पति ही सब कुछ होता है। उसका साज श्रृंगार उसके पति के लिए ही होता है और पति से ही होता है। एक पति अपनी स्त्री के जीवन का आधार होता है ना माँ। हाँ पुत्री। किंतु यदि उस स्त्री का पति उसे छोड़ दे या छोड़ने का निर्णय ले ले, तो वो निर्बल स्त्री, उसका जीवन, उसके जीवन का क्या अर्थ रह जाता है, क्या मोल रह जाता है? ये सब कहने का अभिप्राय क्या है अंजना? मैं आपकी बहुत ही अभागन पुत्री हूँ पिताजी। तुम भी कैसी पहेलियां बुझाने लगी अंजना? स्पष्ट बोलो पुत्री, बात क्या है? महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है। महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाएगा। तात्पर्य आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। क्या? क्या? हाँ पिताश्री, मैंने इस महल में रहने का अधिकार खो दिया। ये महल मेरे लिए पराया हो चुका है पिताजी। मुझे यहाँ से ले चलिए पिताजी, ले चलिए। जब उनके हृदय में ही मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी पिताश्री? इससे पहले कि हमारे पवित्र संबंध और मलिन हो, हमारे मधुर संबंध में कटुता एवं घृणा का वृक्ष खुले, मुझे यहाँ से ले चलिए पिताश्री, मुझे यहाँ से ले चलिए। किंतु पुत्री, एक विवाहित स्त्री के हेतु उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है, उसका स्वर्ग होता है।
पति द्वारा परित्याग की गई स्त्री के लिए इस संसार में अन्य कहीं ना तो स्थान होता है ना सम्मान। और यदि पति का हृदय प्रेम रिक्त हो जाए तो क्या एक बेटी का अपने पिता के घर से कोई संबंध नहीं होता? मुझे अपने घर ले चलिए पिताजी, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। पुत्री, पुत्री, हम तुम्हें कभी भी साथ ले चलने से मना कर सकते हैं क्या अंजना? पुत्री, अंजना, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं पुत्री कि तुम एक बार पुनः विचार कर लो। देखो अंजना, यदि तुम इस महल में पुत्र केसरी के साथ रहोगी ना, तो हो सकता है यहां की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लग जाए। पर यदि तुम महल छोड़कर दूर चली जाओगी, तो हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद यहां की स्थितियां और भी विपरीत होने लग जाएं। जिस स्त्री का जीवन स्वयं ही खंडित हो, वो दूसरे को क्या संभालेगी? इससे पहले कि मैं और खंडित हो जाऊं, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा पिताजी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ठीक है अंजना, ठीक है, हम सब समझ गए। हम आज ही इस महल का परित्याग करके कहीं दूर चले जाएंगे। तुम धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो। माई, 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 हमें क्षमा कर दो, माई, क्षमा कर दो माई, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो माई, क्षमा कर दो, उठ जाओ। क्षमा कर दो। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमें क्षमा कर दिया। महाराज, अब हमें आज्ञा दे कि हम परिश्रम कर खेती बाड़ी कर अपना पेट पाल सके तथा अपना जीवन एक नए सिरे से आरंभ कर सके। महाराज, हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि तुम तीनों भाइयों का हृदय परिवर्तित हो गया है। जाओ, परिश्रम और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करो और साथ में यह धन भी लेते जाओ। यह धन मैं तुम तीनों भाइयों को दान स्वरूप देता हूं। तीन नहीं महाराज, 4। आज से मेरे 4 पुत्र हैं। ये धन के लालच में तो नहीं फंसा, इसे मोह के बंधन में फंसाऊंगी। एवं मेरा चौथा पुत्र है ये मारुति। माता, मारुति, मैंने तो तुम्हारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न की, परंतु तुमने प्रत्येक बाधा को अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं विवेक द्वारा कुशलता पूर्वक पार कर लिया। किंतु अब बाधाओं के बंधन को नहीं तोड़ पाओगे, कारण अब मैं तुम्हें सांसारिक मोह माया के बंधन में ऐसा बांधूंगी कि तुम्हारा निकल पाना कभी संभव नहीं होगा।
छोड़कर जा रही हूँ मारुति। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ कि जाने से पहले अपने पुत्र का मुख भी नहीं देख सकती। न जाने तू कहाँ है मेरा मारुति। मैं तुझे छोड़कर, तेरी स्मृतियों को छोड़कर यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, किंतु मैं असहाय हूँ। फिर भी एक माँ के आंचल में मृत्यु के शेष अवशेष जितना कुछ समा सकता है अपने साथ बांध कर ले जा रही हूँ, मेरे जीने के संबल के रूप में, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं छोड़ा है तेरे पिता ने।